हिकायत चहलो नहुम 49वीं हिकायत। सौदागरां पेश बादशाह रफ्तंद। इसमें बयान किया गया है कि ताजिर घोड़ों की तिजारत करने वाले, घोड़ों का व्यापार करने वाले बादशाह के पास आए और उसे घोड़े दिखाए। बादशाह को अच्छे लगे तो बादशाह ने 1 लाख रुपया उन्हें ज़्यादा दे दिया, कीमत से 1 लाख रुपया ज़्यादा दे दिया और उनसे कहा कि अपने मुल्क से दोबारा घोड़े लेके आना। फिर वो चले गए अपने मुल्क में। तो एक दिन बादशाह मस्ती में था, उसने वज़ीर से कहा कि जितने भी अहमक हैं सबके नाम लिखो, जितने बेवकूफ़ हैं सबके नाम लिखो। तो वज़ीर ने कहा मैंने तो पहले ही लिख रखे हैं। तो उसने कहा अच्छा कौन है वो? तो उसने कहा सबसे पहला अहमक का जो नाम है वो आपका नाम है। बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा मैं कैसे अहमक हूँ? तो उसने कहा कि आपने 1 लाख रुपया उन्हें दे दिया, ना उनसे कोई ज़मानत ली कि वो घोड़े लेकर आएंगे नहीं, ना उनके घर का आपको पता, तो वो कैसे आ जाएंगे? तो बादशाह ने कहा कि अगर वो लेकर आ गए फिर क्या करेगा? तो उसने कहा अगर वो लेकर आ गए तो तुम्हारा नाम काट कर उनका लिख दूंगा। वो बेवकूफ़ हैं फिर कि भाई उन्हें इतना मौका मिल रहा है, बादशाह थोड़ा ही जानते हैं उन्हें, लेकिन वो फिर भी लेकर आ गए। हालांकि ये तो कह रहा है बेवकूफ़ों में उन्हें लिख दूंगा, लेकिन ये गलत बात है। भाई इंसाफ का तकाजा तो यही है कि कोई जाने या ना जाने, जिससे जो वादा किया उसे पूरा करो। सौदागरां, तो सौदागर वही बेचने वाला, सौदागरां बेचने वाले। पेशे बादशाह, बादशाह के सामने रफ्तंद गए। वह अस्पारा बरू अर्ज नमूदन, और घोड़ों को बरू उसके सामने अर्ज नमूदन दिखाया, उसके सामने पेश किया। बादशाह बिस्यार पसंदीद, बादशाह ने बताओ बहुत पसंद किया। वो ख़रीद लिया। वलक रुपया ज़्यादा अज कीमत बसौदागरां दाद, वलक रुपया 1 लाख रुपया कीमत से ज़्यादा सौदागरों को दिए। वो फरमूद, और फरमाया कि अज मुल्क खुद, के अपने मुल्क से बाज, फिर अस्पारा बयारेद। क्या तर्जमा होगा भाई? ज़बान ही नहीं चलाते, तर्जमा कैसा आ जाएगा? दिमाग कहीं और पहुंचा रखा है। सौदागरां रुखसत शुदंद, बताओ सौदागर रुखसत हो गए। रोज़े बादशाह, बताओ क्या तर्जमा? एक दिन बादशाह दर हालत खुशी व मस्ती, मस्ती और खुशी की हालत में एक दिन बादशाह ने वज़ीर रा गुफ्त, वज़ीर से कहा कि असामिये जमीए अहमकां बिनवेस, कि असामी तो इस्म की जमा है नाम, जमीए अहमकां तमाम अहमकों के नाम, बिनवेस लिख। वज़ीर अर्ज़ करद, वज़ीर ने अर्ज़ किया कि पेश अज़ी नविश्ता अम, के पेश अज़ी, कि मैंने इससे पहले ही लिख रखा है। वो अव्वले नाम हा नाम हज़रतस्त, और पहला नाम हज़रत का नाम है, और सबसे पहला नाम हज़रत का नाम है। पुरसीद शिरा, उसने पूछा क्यों? बादशाह ने पूछा क्यों? गुफ्त, उसने कहा सौदागरां रा लक रुपया, के सौदागरों को 1 लाख रुपया, के बराए आवर्दने अस्पा, घोड़ों को लाने के वास्ते, बेजामनी व इत्तिलाए मस्कने आहा, बग़ैर ज़मानत के, व इत्तिलाए मस्कने आहा, और उनके घर की इत्तिला के बग़ैर, पते के बग़ैर इनायत किए हैं। अलामत हिमाकतस्त, ये हिमाकत की अलामत है, बेवकूफ़ी की अलामत है। बादशाह गुफ्त, बादशाह ने कहा अगर सौदागरां अस्पारा बेयारंद, अगर सौदागर घोड़ों को लेकर आ गए पस चेह बायद कर, फिर क्या करोगे? फिर क्या करना चाहिए? वैसे लफ्ज़ी तर्जम होगा। गुफ्त, उसने कहा अगर बयारंद नाम हज़रत अज दफ्तर अहमका महव ख़ाहम करद, अगर वो ले आए तो हज़रत का नाम अगर वो ले आए तो हज़रत का नाम कापी से मैं मिटा दूंगा। महव कर ख़ाहम करद, वो नाम सौदागरां आजा ख़ाहम नविश्त, और सौदागरों का इस जगह और सौदागरों का उस जगह नाम लिख दूंगा।
हिकायत पंजाउम 50वीं हिकायत। इसमें बयान किया गया है कि एक शख्स ने अपना बहुत सारा माल एक सुनार के पास रख दिया और सफ़र में चला गया। फिर वापस आया तो अपना माल उससे मांगा उसने, तो जो सुनार था उसने इनकार कर दिया और कसम खाने लगा कि मुझे तो कुछ दिया ही नहीं था तूने। तो वो शख्स काजी के पास गया ताकि फ़ैसला हो सके, अपनी पूरी बात वहाँ पे रखी। काजी ने गौर व फिक्र किया और उससे कहा कि किसी से मत बताना कि फ़लाँ सुनार ने मेरा माल दबा लिया है, मेरा माल हड़प कर लिया है, मैं इसके लिए एक तदबीर करता हूँ। तो काजी ने उस सुनार को बुलाया, सर्राफ को बुलाया और उससे कहा कि मुझे बहुत सारे काम पेश आ गए हैं काजी को, और मैं उन्हें तन्हा नहीं कर सकता हूँ, तुझे मैं अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। तो काजियों की तो बड़ी तनख्वाह होती थी, उनके नाइब की भी बहुत बड़ी तनख्वाह होती थी, बादशाह की तरफ से मिलती थी। तो ये खुश हुआ कि भाई अब तो मैं नाइब बन जाऊँगा काजी का, इसलिए कि तू दीनदार है, तू ईमानदार लग रहा है, इसलिए तुझे मैं अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। तो सुनार ने इस बात को कबूल कर लिया, बहुत खुश हुआ। फिर जब वो घर चला गया तो काजी ने उस शख्स को बुलाया फिर जिसका उसने माल दबाया था, और उससे कहा कि भाई अब अपना माल उससे ले ले, उससे मांग ले जाके। तो जब उससे मांगने गया तो उसने कहा, उसको देख के, आइए आइए तशरीफ़ लाइए, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रहा था, असल में मैं आपका माल देना भूल गया था, मुझे अभी रात में याद आया है। तो उसने उसका माल दे दिया, क्योंकि अब तो उसे लालच बैठ गया था दिल में कि अब तो तू काजी का नाइब बन जाएगा, माल ही माल आएगा तेरे पास। फिर काजी के पास गया, काजी ने उससे कहा, भाई आज मैं बादशाह के पास गया था, मैंने सुना कि बादशाह तुझे बहुत बड़ा काम देगा, तेरे सुपुर्द बहुत बड़ा काम करेगा, खुदा का शुक्र कर कि तू इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, क्योंकि अब मैं अपना नाइब तो तुझे बना नहीं सकता, मैं तो अब दूसरा नाइब तलाश कर रहा हूँ। बस उसे वहाँ से भेज दिया। काजी थोड़ा ही उसे बड़ा ओहदा दे रहा था वो बादशाह, असल तो मकसद उससे माल लेना था। हिकायत पंजाउम 50वीं हिकायत। शख्स से, एक शख्स ने माले बिसियार बहुत सारा माल सर्राफ़े रा सुपुर्द सर्राफ को एक सुनार के सुपुर्द किया। वह बसफ़र रफ्त और सफर में गया। सफ़र में चला गया। चूँ बाज आमद जब वापस आया तकाज़ा नमूद तकाज़ा तकाज़ा किया, अपने माल को मांगा। सर्राफ इनकार कर, सर्राफ ने इनकार कर वो कसम खुर्द के मरा हेच न सुपुर्दई और कसम खाने लगा कि मुझे कुछ नहीं दिया। और कसम खाई कि मुझको कुछ नहीं कि दिया। आ शख्स पेशे काजी रफ्त, वो शख्स काजी के पास गया काजी के सामने काजी के पास गया। वो अहवाल खुद गुफ्त और कोई बात और अपने अहवाल बताए। बताए। काजी तअम्मुल करदा फरमूद, काजी ने गौर व फिक्र करके फरमाया, कसेरा मगो, किसी शख्स से मत कह कि फ़लाँ सर्राफ माल मन नमी दहद, कि फ़लाँ सुनार मेरा माल नहीं दे रहा है। तदबीर बराए माल तू ख़ाहम करद, कोई तदबीर तेरे माल के वास्ते मैं करता करूँगा, ख़ाहम करद। काजी आ सर्राफ रा तलबीद, काजी उस सर्राफ को बुलाया। काजी ने उस सर्राफ को बुलाया। वो गुफ्त और कहा, का रहा है बिसियार बमन पेश आमदा अस्त, मुझे बहुत सारे काम पेश आ गए। मुझे बहुत सारे काम पेश आ गए हैं। तन्हा करदन नमीतवानम, मैं तन्हा नहीं कर सकता हूँ। तुरा नाइबे खुद करदन मी ख़ाहम, तुझे अपना नाइब करना चाहता हूँ। तुझे अपना नाइब करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। ज़ीरा के मुतदय्यिन हस्ती, इसलिए कि तू दीनदार आदमी है। मुतदय्यिन के माने दीनदार। सर्राफ कबूल कर, सर्राफ ने कबूल किया। वो बिसियार खुशगर्दीद और बहुत खुश हुआ। और बहुत खुश हुआ। चूँ बखाना रफ्त, जब वो घर चला गया। काजी आ शख्स रा तलबीद, काजी ने उस शख्स को बुलाया। वो गुफ्त और कहा, हाला माल खुद अज़्ज़र्राफ बिखा, अब अपना माल सर्राफ से ले ले, सर्राफ से चाह ले यानी ले ले। अलबत्ता खाहत दाद, यकीनन वो दे देगा। शख्स मज़कूर पेश सर्राफ रफ्त, वो शख्स मज़कूरा शख्स सर्राफ के पास गया। सर्राफ चूँ रूए उदीद,
सर्राफ ने जब उसको देखा सर्राफ ने जब उसका चेहरा देखा, गुफ्त बिया बिया, आइए आइए, खुश आमदी, अच्छा आपका नाम मुबारक हो। माल तू फरामोश कर दा बूदम, तेरा माल में भूल गया था, फरामोश कर दिया था, भूल गया था। दीशब मरा यादाम, मुझे कर रहा याद कल गुज़िश्ता रात मुझे याद आया। अल किस्सा माल बऊदाद, बिलाखिर उसने माल उसको दे दिया। व अज़ तमए नियाबत, और नाइब बनने के लालच से पेश काजी रफ्त, काजी के सामने गया। काजी गुफ्त, काजी ने कहा इमरोज़ पेश बादशाह रफ्ता बूदम, आज मैं बादशाह के पास गया था। सुनीदम के कार बुज़ुर्ग तुरा सुपुर्दन में खाहद, मैंने सुना है कि कोई बुजुर्ग कोई बड़ा काम तेरे सुपुर्द चाहता है। मैंने सुना है कि कोई बड़ा काम तेरे सुपुर्द करना चाहता है वो। खुदारा शुक्रकुन के मर्तबे बुज़ुर्ग खाही याफ्त, अल्लाह का शुक्र करके तू बड़ा मर्तबा पाएगा। हाला नाइब दीगर बराए ख़ुद तलाश खाहम कर, अब दूसरा नाइब बराए ख़ुद अपने वास्ते तलाश खाहम कर, मैं तलाश करूँगा। अलकिस्सा काजी उरा बदी हीला रुखसत कर, बिल आखिर काजी ने उसको इस हीले से, इस तदबीर से रुखसत कर दिया। हिकायत पंजाहो यकुम, 51वीं हिकायत। इसमें बयान किया गया है कि एक दिन एक बादशाह अपने वज़ीर के साथ सैर करने के लिए निकला, घूमने के लिए निकला। एक जंगल में पहुँचे तो देखते क्या है, वहाँ पर गंदुम का एक दरख्त है, अनाज का एक दरख्त है, और वो आदमी के कद के बराबर है, बल्कि उससे भी बड़ा है। तो बादशाह को ताज्जुब हुआ और उसने कहा भाई गंदुम के दरख्त भी इतने बड़े होते हैं, मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखे। तो वज़ीर ने कहा कि ए बादशाह, हमारे वतन में, यानी जहाँ को वज़ीर था, हमारे गांव में तो गंदुम के दरख्त हाथी के कद के बराबर होते हैं। बादशाह को हंसी आई। वज़ीर ने अपने अंदर ही अंदर सोचा कि भाई इसको यकीन नहीं आया, बादशाह को मेरी बात का यकीन नहीं आया, वो मुझे झूठा जानता है, इसलिए उसको हंसी आई है। फिर जब वो घूम फिर के वापस आ गए तो उसने अपने गांव वालों को ख़त लिखा कि गंदुम के चंद दरख्त भेज दो, ताकि उन्हें दिखा सके वो बादशाह को। लेकिन जब तक ख़त पहुंचा वहाँ गंदुम की फसल ख़त्म हो गई थी। तो 1 साल के बाद फिर वहाँ गंदुम आए, उसने बादशाह के सामने उन्हें पेश किए। तो बादशाह ने पूछा भाई क्यों लाए उन्हें? उसने बताया कि पिछले साल एक दिन मैंने आपसे बात बताई थी कि हमारे यहाँ गंदुम के जो दरख्त हैं वो हाथी के बराबर होते हैं। तो बादशाह को हंसी आ गई थी। मैंने ख़ुद से कहा कि बादशाह को मेरी बात का यकीन नहीं आया, इसलिए मैंने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए ये मंगाए हैं। बादशाह ने कहा कि अब मुझे यकीन है, लेकिन हरगिज़ किसी के सामने ऐसी बात मत कहना कि उसको 1 साल बाद साबित करना पड़े, कि उसको साबित करने में 1 साल लग जाए। हिकायत पंजाहो यकुम, 51वीं हिकायत। रोज़े बादशाह है, एक दिन एक बादशाह बा वज़ीर, वज़ीर के साथ बराए सेर रफ्त, घूमने के लिए गया। बकिश्तज़ारे रसीद, एक जंगल में पहुंचा। वो दरख्तान गंदुम दीद, और गंदम के दरख्त बोलो भाई, और गंदुम के दरख्तों को देखा। अज कद्दे आदम तरजतर, आदमी के दर अजतर, आदमी के कद से ज़्यादा बुलंद, नहीं दराज तर है लफ्ज़, दराज तर, दराज के माने लंबा होना। अज कद्दे आदम दराज तर, आदमी के कद से दराज। बादशाह मुताज्जिब शुद, बादशाह को ताज्जुब हुआ। वो गुफ्त और कहा चुनी दराज दरख्तान गंदुम गाहे नदीदा अम, इतने लंबे दरख्त, इतने लंबे गंदुम के दरख्त मैंने कभी नहीं देखे हैं। वज़ीर अर्ज़ कर, वज़ीर ने अर्ज़ किया कि ए खुदावंद, ए बादशाह, दर वतन मन, मेरे वतन में दरख्तान गंदुम, गंदुम के दरख्त हमचू कद्दे फ़ील बुलंद मीशवन, फील के कद के बराबर हाथी के कद के बराबर बुलंद होते हैं। बादशाह तबस्सुम नमूद, बादशाह को हंसी आ गई। वज़ीर बाखुद गुफ्त, वज़ीर ने खुद से कहा
कि बादशाह सुखन मन दरोग पिंदाश्त, कि बादशाह ने मेरी बात को झूठ जाना है। पिंदाश्तन जानना अजी सबब तबस्सुम कर, इसी वजह से तबस्सुम किया है। चूँ अज शेर बाज आमद, जब शेर से वापस आया। ख़त बमरदुमान वतन खुद बराए चंद रख्तान गंदुम फिरिस्ताद, तो ख़त उसने भेजा बमरदुमान वतन, वतन के लोगों को, खुद अपने वतन के लोगों को, बराए चंद दरख्तान गंदुम, गंदुम के चंद दरख्तों के वास्ते उसने अपने वतन के लोगों को ख़त भेजा, ताकि ख़त आजा रसीद फसल गंदुम गुज़िश्ता बूद, जब तक ख़त वहाँ पहुँचा, ताकि माने जब तक ख़त वहाँ पहुँचा गंदुम की फसल गुज़र चुकी थी। अलक़िस्सा बाद एक साल दरख्तान गंदुम आजा रसीदन, बिल आखिर बाद एक साल, एक साल के बाद दरख्तान गंदुम, गंदुम के दरख्त आजा रसीदंद वहाँ पहुँचे। वज़ीर पेश बादशाह बुर्द, वज़ीर ने बादशाह के पास ले गया, वज़ीर बादशाह के पास ले गया। बादशाह पुरसीद, बादशाह ने पूछा चिरा आवर्दी, क्यों लाया है तू? अर्ज़ करद, अर्ज़ किया, उसने अर्ज़ किया कि दर साले गुज़िश्ता, के पिछले साल रोज़े अर्ज़ करदा बूदम, एक दिन मैंने अर्ज़ किया था कि दरख्तान गंदुम कि गंदम के दरख्त हमचू कद्दफील बुलंद मी शवद, के हाथी के कद के बराबर होते हैं, कि गंदुम के दरख्त हाथी के कद के बराबर होते हैं। हुजूर तबस्सुम करदन, बादशाह मुस्कुराया। ये पहली बात बता रहे हैं। बाखुद गुफ्तम, मैंने खुद से कहा कि सुखने मन दरोग पिंदाश्तन, कि मेरी बात झूठी जानी है, कि बादशाह ने मेरी बात झूठी जानी। बराए तस्दीक सुखन खुदावुरदम, अपनी बात की तस्दीक के वास्ते लाया हूँ। बराए तस्दीक सुखन खुद, अपनी बात की तस्दीक के वास्ते, यानी उसको सच्चा साबित करने के लिए लाया हूँ। बादशाह गुफ्त बादशाह ने कहा कि हाला बावर करदम, कि अब मैं यकीन करता हूँ, लेकिन जिन्हार पेशे कसे, लेकिन कभी भी हरगिज़ किसी के सामने चुनी सुखन मगो ऐसी बात मत कह कि बाद साले बावर कुनद, कि वो के एक साल के बाद उसको बावर साबित करना पड़े, या एक साल के बाद वो साबित हो। हिकायत पंजाहो दोम, कौन सी हिकायत है? इसमें बयान किया गया है कि एक मुसाफिर एक शहर में गया, उसने वहाँ के बारे में सुना कि इस जगह पर बहुत चोर रहते हैं, तो उसने अपने मुलाजिम से कहा, जो उसके साथ था, जो घोड़े की देखभाल करता है, कि भाई तू सो जा, मैं जागता रहूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर आए और घोड़े को चुरा के ले जाए। तो उसने कहा नहीं नहीं, एक ऐसा थोड़ा ही होगा कि मालिक जागे और मुलाजिम सोए, आप सो जाएं, मैं जागूंगा, मैं निगरानी करूंगा। ठीक है, वो सो गया। एक हिस्सा गुजरा रात का, आँख खुली उसकी, उसने पूछा अपने मुलाजिम से क्या कर रहा है, तो वो तो जागा हुआ था। तो उसने बताया कि बस सोचो फिक्र में लगा हुआ हूँ कि खुदा ने पानी, ये घास कैसे उगाया, घास ज़मीन पर कैसे उगाया, नहीं, पानी ज़मीन पर कैसे बनाया अल्लाह ताला ने। तो उसने कहा उसके मालिक ने कि मुझे डर है कि कहीं कोई घोड़ों को चुरा कर ले जाए, इसलिए उस पर ध्यान रख, सोच विचार में मत पड़ ज़्यादा। तो उसने कहा नहीं, आप मुतमईन रहें, ऐसा नहीं होगा। फिर वो सो गया। फिर आधी रात को उठा, फिर पूछा भाई क्या कर रहा है। उसने बताया कि बस इसी गौर फिक्र में कि खुदा ने बग़ैर सुतून के आसमान कैसे बनाया। उसने समझाया उसे कि भाई जागते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर आए और यहाँ से घोड़ा ले जाए। उसने कहा ठीक है, टेंशन मत लो। फिर तीसरी मर्तबा उसकी आँख खुली, रात का थोड़ा सा हिस्सा बाकी था। तो मुलाजिम से उसने पूछा क्या कर रहा है। उसने कहा बस इस फिक्र में हूँ कि चोर घोड़े को ले गया, अब कल ये जीन मैं अपने सर पर रखूँगा या मालिक सर पर रखेगा। यानी कुल मिला के घोड़ा चुरवा दिया उसने और उसका फ़िक्र ख़त्म नहीं हुआ। हिकायत पंजाहु दोम, 52वीं हिकायत। सवारे दर शहरे रफ्त, एक मुसाफिर एक शहर में गया। सुनीद के ईजा, उसने सुना कि इस जगह दुज़दां बिस्यार अंध, चोर बहुत हैं।
वक्त शब, रात के वक्त, साइसरा गुफ्त, साइस को उसने कहा, साइस पहले भी आया था, हमने बताया था, जो घोड़े की निगरानी के लिए रहता है नौकर। तो उसने नौकर से कहा कि तू बुखुस, कि तू सो जा, मन बेदार खाहमान, मैं बेदार रहूँगा, मैं जागूंगा, ज़ीरा के मरा बरतू एतिमाद नेस्त, इसलिए कि मुझको तुझ पर एतिमाद है। मुझे पहले पता था ऐसे ही है बस ये मुलाजिम। साइस गुफ्त, मुलाजिम ने कहा, ए खुदावंद, ए बादशाह, ई ए मालिक, ई चेह सुखनस्त, ये क्या बात है, नमी पसंदम के मन दरख्वाब बाशम वो साहब बेदार, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं सोता रहूं और मालिक बेदार रहे। जिनहार ई चुनी न खा हम कर, हरगिज़ मैं ये ऐसा नहीं करूँगा। अलकिस्सा साहिब ऊ खुफ्त, बिलाखिर उसका मालिक सो गया। वो बाद यक पास बेदार गर्दी, और एक हिस्सा गुज़रने के बाद, रात का एक हिस्सा गुज़रने के बाद वो बेदार हुआ। साइसरा गुफ्त, उसने मुलाजिम से कहा, चहमी कुनी, क्या कर रहा है तू। गुफ्त, उसने कहा, दर फ़िक्र हस्तम, मैं इस फ़िक्र में हूँ कि खुदा ज़मीरा बरआब छिगोना गुस्तरद, कि खुदा ज़मीन को, गुस्तरदन के माने क्या है, बिछाना, कि खुदा ने ज़मीन को पानी पर कैसे बिछाया। खुदा ज़मीन रा बरआब छिगोना गुस्तर्द। गुफ्त, उसने कहा, मी तरसम, मुझे डर है कि दुज़दा आयंद, के चोर आए, वो तुरा खबर न शवद, और तुझको खबर न हो। गुफ्त, उसने कहा, ए खुदावंद, ए मालिक, खातिर जमा दारेद, मुतमईन रहिए, ख़बरदार हस्तम, मैं ख़बरदार हूँ, मैं ख़बर रखता हूँ। सवार बाज खुफ्त, मुसाफिर फिर सो गया। वह बनिस्फ़ शब बेदार शुद, और आधी रात बेदार हुआ। वो पुरसीद और पूछा, ए साइस, ए मुलाजिम, चहमी कुनी, तू क्या कर रहा है। गुफ्त, दर फ़िक्रम के खुदा चिगुना आसमारा बेसतून इस्तादा कर, मैं इस फ़िक्र में हूँ कि खुदा ने आसमान को बग़ैर सुतून के कैसे खड़ा कर दिया है। गुफ्त, उसने कहा, दर फ़िक्र तू मी तरसम, तेरी फ़िक्र में मुझे डर है, मबादा, कहीं ऐसा न हो कि दुज़दा बयायंद, चोर आएँ, वो अस्परा बुरंद, और घोड़े को ले जाएं। नहीं, बुरदन ले जाना मुजारा, बरद बरंद, बरंद है लफ्ज़। अगर खुफ्तन मी खाई, अगर तू सोना चाहता है बुखुस तो सो जा, मन बेदार खाहमान, मैं जाग लूँगा। गुफ्त, उसने कहा, मरा ख्वाब नमी आयत, मुझको नींद नहीं आ रही है। सवार खुफ्त, तो सवार फिर सो गया। वो चूँ साते शब बाकी मानद बेदार शुद, मांद बेदार शुद, और जब रात का एक हिस्सा बाकी रहा तो वो उठा। साइसरा पुरसीद, उसने मुलाजिम से पूछा, चहमी कुनी, तू क्या कर रहा है। गुफ्त, उसने कहा, दर फ़िक्र हस्तम, मैं इस फ़िक्र में हूँ कि अस्परा दुज़द बुरदास्त, के घोड़े को तो चोर ले गया है। फ़रदा, कल, ज़ीरा मन बरसर खाहमदाश्त, ये साहब, जीन को मैं अपने सर पर रखूँगा या मालिक के सर पर रखूँगा। चलो इसे भी देख लो, आसान है बिल्कुल, हल्की सी है। हिकायत पंजाहो सोम, 53वीं हिकायत। इसमें भी माल वाला मसला है। वहाँ जैसे सुनार के पास रखा था माल एक ने, यहाँ अत्तार के पास रखा है, अत्तार इतर बेचने वाला। तो इसने भी देने से मना कर दिया था कि मैं नहीं दूंगा माल। तो यह अक्लमंद उसने बादशाह के पास गया और शिकायत की। बादशाह ने कहा, ऐसा करना, तो उसकी दुकान पे बैठ रहना, मैं अपना काफ़िला लेकर उधर को आऊँगा, मैं तुझे सलाम करूँगा बाद में फिर मांगने से। अब वो बैठ गया, वहाँ बैठ रहा। फिर बादशाह आया, बादशाह ने उसे दूर से देख कर सलाम किया कि क्या हाल है भाई, तुम तो आते भी नहीं हमारे यहाँ, कुछ बताते भी नहीं अपने अहवाल। अब जब बादशाह चला गया तो वो तो अत्तार था, उसकी हवा गोल हो गई, इसके तो बड़े ताल्लुकात हैं बादशाह, ये तो ऐसे ऐसे करवा देगा मेरी। तो उसने उससे कहा, वो जब तुमने माल दिया था कौन था हमारे पास, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। फिर कहने लगा, हाँ मुझे याद आ गया, तुमने ये माल दिया था, इतना दिया था, लो अपना ले लो, दे दें उसका माल। तो दानिशमंदे 1000 रुपया अत्तार रा सुपुर्द, एक अक्लमंद ने 1000 रुपया एक अत्तार के सुपुर्द किए। वो बसफ़र रफ्त, और सफ़र में चला गया।
तो पहले ऐसे ही रखते थे पैसे, किसी के पास रख देते थे क्योंकि बैंक तो था नहीं उसमें डाल दें। अब सफ़र में लेकर जाएंगे तो डाके का और चोरी का वो रहता था ख़तरा, क्योंकि जंगलात का सफ़र करते थे पैदल। तो बाद मुद्दत अज सफ़र बाज़ आम, एक मुद्दत के बाद सफ़र से वापस आया। वो रुपया खुद अज अत्तार खास्त, और अपना पैसा अत्तार से मांगा। अत्तार गुफ्त, इत्र बेचने वाले ने कहा, दरोग मी गोई, झूठ बोलता है तू, मरा न सुपुर्दई, मुझको नहीं सुपुर्द किए तूने। दानिशमंद बावे दर आवेख, दानिशमंद अक्लमंद उसके साथ, आवेख्तन आवेजीदन दर आवेख, चिमट गया, उससे चिमट गया। अक्लमंद बावे उससे दरावे चिमट, उस पर लटक गया, जैसे गिरेबान पकड़ के, जैसा हम बोलते हैं क्यों चिपट रहा मेरे पे। दानिशमंद बावे दरावे, उस पर उसके साथ चिमट गया। मर्दुमा जमा शुदंद, लोग जमा हो गए। वो दानिशमंद रहा तकजीब करदन, और अक्लमंद की तकजीब करने लगे, अक्लमंद को झुटलाने लगे कि तू झूठ बोल रहा है, तूने पैसे वैसे नहीं रखे हैं इसके पास। वो गुफ्तंद, और लोग कहने लगे, ई अत्तार बिसियार दियानतदारस्त, कि ये इत्र बेचने वाला तो बहुत दयानतदार है, अमानत में ख़यानत नहीं करता है। गाहे ख़यानत न करदा, इसने कभी ख़यानत नहीं की है। अगर बाई मुनाक्शा खाही कर, अगर तू इसके साथ झगड़ा करेगा, मुनाक्शा के माने झगड़ा, सज़ा खाही आफ, तो तू सज़ा पाएगा। तो जो पड़ोस वाले थे वो भी उसके पीछे पड़ गए जिसने पैसे रखे थे। दानिशमंद नाचार शुद्ध, तो अक्लमंद ये बेचारा मजबूर हो गया। वह अहवाल बर कागज़ नविश्त, और अहवाल अपने हालात एक कागज़ पर लिखे। वो बादशाह रहा नमूद, और बादशाह को दिखलाए। बादशाह फरमूद, बादशाह ने फरमाया, बिरो जा, नज़दे दुकान अत्तार, अत्तार की दुकान के पास, सह रोज़ बिनशी, 3 दिन बैठ। वो उरा हैच मगो, और उससे कुछ मत कह। चूँ अज आजा बिरवम, जब मैं वहाँ से जाऊँगा। अच्छा, चहारुम रोज़ आ तरफ खाहम रफ्त, चौथे दिन मैं उस तरफ जाऊँगा। तुरा सलाम खाहम कर, मैं तुझको सलाम करूँगा। सिवाय जवाब सलाम हेच बामन मगो, सलाम के अलावा कुछ भी मुझसे मत कहे। यानी बादशाह उसे ऐसा दिखाना चाह रहा है कि बादशाह से बड़ा आदमी, बादशाह से बात करना नहीं चाहते, इतना बड़ा आदमी है, बस सलाम लेना है और कुछ बात नहीं करनी। चूँ अज आजा बिरवम, जब मैं उस जगह से चला जाऊँ। नकदे खुद अज अत्तार बिखा, तो अपना पैसा अत्तार से मांग। आँचे ऊ गोयद मुरा खबर कुन, जो कुछ वो कहे मुझको खबर कर। दानिशमंद मुवाफ़िक़े हुक्म बादशाह बर दुकान अत्तार नशिस्त, तो दानिशमंद अक्लमंद बादशाह के हुक्म के मुताबिक दुकान अत्तार की दुकान पर बैठा। रोज़े चहारुम, 4वें रोज़, चौथे दिन। बादशाह बाहशमत बिसियार, बाहशमत, हशमत कहते हैं खिदमतगार लोगों को, तो अपने बहुत से खिदमतगार खादिमों के साथ आ तरफ रफ्त, उस तरफ गया। चूँ दानिशमंद रादी, जब उसने अक्लमंद को देखा। अस्परा इस्ताद कर, घोड़े को खड़ा कर दिया। वो बर दानिशमंद सलाम खान, और दानिशमंद पर सलाम पढ़ा, यानी सलाम किया। दानिशमंद जवाब सलाम गुफ्त, दानिशमंद ने सलाम का जवाब दिया। बादशाह फरमूद, बादशाह ने फरमाया, ए बिरादर, ए भाई, गाहे नज़देमन नमी आई, कभी तू मेरे पास नहीं आता है। वो हेच अहवाल खुद बामन नमी गोई, और कुछ भी अपने अहवाल मुझसे नहीं बताता है। दानिशमंद अंदक सर जुम्बानी, दानिशमंद ने थोड़ा सा सर हिलाया। वो दीगर हेच न गुफ्त, और दूसरी कुछ नहीं कहा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। अत्तार ई हमा, अत्तार ने ये सब दीद देखा। वो मी तरसीद, डर, अत्तार ये सब देख रहा था और डर रहा था। चूँ बादशाह रफ्त, जब बादशाह चला गया। अत्तार दानिशमंद रागुफ्त, अत्तार ने अक्लमंद से कहा कि हरगाह नकद मरा सुपुर्दी कुजा बूदन, कि जब तूने मुझको नकद यानी रुपया मुझे सुपुर्द किया, मैं कहाँ था जब। कुजा बूदम, मुझे क्या पता कहाँ था तू। वह कुदाम शख्स नज़दे मन हाजिर बूद, और मैं किस शख्स के, वह कुदाम शख्स, और कौन शख्स मेरे पास हाजिर था उस वक्त। बाज भी वो, फिर दोबारा से बताओ। शायद फरामोश करदा बासम, हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ, शायद मैंने फरामोश कर दिया हो। दानिशमंद हमा अहवाल बाज गुफ्त, दानिशमंद ने सारी बातें फिर बताई, सारे अहवाल फिर कहे। अत्तार गुफ्त, अत्तार ने कहा, रास्त मी गोई, तू सच बोल रहा है। हाला मरायाद आमद, अब मुझको याद आ गया। अलकिस्सा 1000 रुपया दानिशमंद रादाद,
फिर आखिर 1000 रुपया उसने अक्लमंद को दे दिए। व उज़्र बिस्यार नमूद, और बहुत उज़्र किया, बहुत माज़रत की। अल्लाह, ये भी हो जाए। जी। हिकायत पंजाउ चाहरुम, 54वीं हिकायत। आसान है। एक डॉक्टर था, जैसे आजकल भी बहुत से होते हैं, 2 लफ्ज़ सीख लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो वैसे ही था एक कच्चा पक्कड़ और झोला छाप। और महफिल में इसने बस लगा रखी थी, ये बात कह रहा था कि भाई मैं सब जानता हूँ, फला चीज़ ऐसी होती है वैसी होती है, जो चीज़ भी कड़वी होती है वो गर्म होती है। तो एक दूसरा वहाँ तबीब था माहिर, तो उसने बताया कि भाई मरमक्खी ये एक चीज़ है, एक किस्म की दवा है जो तल्ख होती है, कड़वी होती है।